नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार में माहौल एक बार फिर से गर्म होने लगा है क्योंकि राजनीतिक दुश्मनी निपटाने का वक्त आ गया है और इस कड़ी में सारी निगाहें अब एक ही शख्स पर है, सम्राट चौधरी, जो आज की तारीख में सुपर चीफ मिनिस्टर हैं, बिहार के सुपर चीफ मिनिस्टर। अब सम्राट चौधरी को मैंने सुपर सीएम इसलिए कहा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा सीधा हाथ उनकी पीठ पर है। उधर अमित शाह जो नंबर 2 हैं बीजेपी में, सम्राट चौधरी के चाणक्य हैं, सम्राट चौधरी के गुरु कह सकते हैं हम। और इसीलिए सम्राट चौधरी के हाथ पर पुलिस रख दी है अमित शाह ने, उनको गृह मंत्री बना दिया है। और गृह मंत्रालय में ऐसा कहा जा रहा है पुरानी फाइलें खोली जा रही हैं, पुराने हिसाब चुकाने का वक्त आ गया है। अब जो बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या सुपर सीएम सम्राट चौधरी पुराने हिसाब वाकई चुकाएंगे और अपने धुर विरोधी राजनीतिक दुश्मन प्रशांत किशोर पर एक्शन लेंगे? और दूसरा सवाल कि क्या सम्राट चौधरी योगी मॉडल पर काम करने जा रहे हैं? ब्लूप्रिंट तैयार है और बिहार में अब योगी जैसा बुलडोजर चलेगा। अब बिहार के सुपर चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने आज तारापुर में एक जबरदस्त यज्ञ किया, हवन किया। और यह हवन था शक्ति पूजन का हवन, जहां शक्ति को उन्होंने पूजा। और उसके बाद सम्राट चौधरी ने यह ऐलान किया कि जो भी अपराधी हैं चुन चुन का इनका हिसाब किया जाएगा। बिहार के अपराधियों का चुन चुन कर मैं हिसाब करूंगा। पटना में चर्चा है कि सम्राट चौधरी के रडार में सबसे ऊपर प्रशांत किशोर हैं। सम्राट चौधरी वैसे भी गृह मंत्री हैं और गृह मंत्रालय के अंडर ही आर्थिक अपराध शाखा आती। तो सवाल है कि क्या आर्थिक अपराध की जो पुलिस है वो प्रशांत किशोर के बही खातों को खंगालने जा रही है। और वैसे भी सम्राट चौधरी ने खुद कैमरे पर कहा था कि प्रशांत किशोर की जो करोड़ों की कमाई है इसकी जांच तो होनी चाहिए, इसकी पड़ताल तो होनी चाहिए। सुनिए भाई, चौधरी साहब को सुन लीजिए। अब उससे पूछा गया कि भाई 241 करोड़ कहाँ से लाया, तो कहा कि हम मेहनत किए। अरे भैया, तो जब तुम मेहनत कर रहा था तुमको पैसा नहीं दिया था? ऐसे भले इलाज हम करते हैं लेकिन हम डॉक्टर नहीं हैं। इलाज तो मेरा धर्म है, सम्राट चौधरी छोड़ नहीं सकता है। उधर प्रशांत किशोर जो बिहार की बाजी एक तरह से हार चुके हैं, एक भी सीट उनको मिली नहीं, लेकिन वो बिहार में डटे हुए हैं और अपने ही उस रास्ते पे चल रहे हैं जहां उन्होंने काफी क्राइम के एक्सपोजर्स किए थे। प्रशांत किशोर ने फिर कहा है कि ये जो 10-10 हजार रुपए महिलाओं के हाथ में रखे गए और अरबों रुपए का घोटाला हुआ है, इस पर तो मैं आवाज उठाऊंगा, आवाज उठा कर रहूंगा। इसमें मैं आगे बढ़कर रहूंगा, चाहे सरकार मुझे गिरफ्तार करके जेल भेज दे। सीधा चैलेंज है एक तरह से सम्राट चौधरी को, जिनके हाथ में पुलिस भी है, जेल भी है। और मैं बिल्कुल गंभीरता से दावे के साथ कह रहा हूं, कैमरे पर कह रहा हूं कि सरकार ने ये 10-10 हजार रुपए में वोट खरीदा है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो सरकार हम पर केस कर दे, हमको जेल में डाल दे, पीछे हटने वाले नहीं। दोस्तों, प्रशांत किशोर और सम्राट चौधरी में अदावत तो पुरानी है और आप कह सकते हैं कि जो चुनाव बिहार में हुआ उसमें एक ही टॉकिंग पॉइंट था, सम्राट चौधरी वर्सेस प्रशांत किशोर, क्योंकि प्रशांत किशोर ने ही सारे दस्तावेज, अपराध का जो कच्चा चिट्ठा था सम्राट चौधरी का, उसको हर मंच पर सार्वजनिक किया। ये आदमी भौकाल बनाया है खगड़िया उस एरिया में कि बहुत बड़े आदमी हैं, इनके खिलाफ बोलिएगा तो आपको गोली मरवा देंगे, आपका जीवन खराब कर देंगे। ऐसा 10 सम्राट चौधरी मेरा कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि ये फर्जी लोग हैं, फर्जी डिग्री लगाया है, हत्या का आरोपी है, एक नंबर का भ्रष्टाचारी है, जो करते बनता है कर लो, तुमसे डरते नहीं है। तो सच्चाई तो ये भी है कि नीतीश कुमार के हाथ से जो गृह मंत्रालय छीना गया, पहली बार नीतीश कुमार के हाथ से पुलिस छीन ली गई, थाने छीन लिए गए, डीएम और एसपी छीन लिया गया, प्रशासन छीन लिया गया, कानून व्यवस्था उनके हाथ से छीन ली गई नीतीश कुमार के हाथ से और सम्राट चौधरी के हाथ में दे दी गई। ये इसीलिए दी गई है क्योंकि बीजेपी एक बड़ा एक्शन बिहार में करना चाहती है। और सवाल ये भी है कि आने वाले समय में बुलडोज़र कहाँ कहाँ चलेगा, किस किस के घर पे चलेगा। अब दोस्तों, मसला इतना ये आसान भी नहीं है, इसलिए तह में जाने के लिए मैंने आज अभिषेक कुमार को एक बार फिर से न्योता दिया और अभिषेक से मैंने पूछा है कि भाई अमित शाह का ब्लूप्रिंट क्या है, नीतीश कुमार से गृह मंत्रालय क्यों छीना गया था। और मैंने उनसे ये भी पूछा
कि प्रशांत किशोर क्या वाकई गिरफ्तार करके जेल भेज दिए जाएंगे? क्योंकि पुलिस तो अब उस सम्राट चौधरी के हाथ में आ गई है जिसको प्रशांत किशोर कह रहे थे कि सबसे बड़े अपराधी हैं। तो होने क्या जा रहा है बिहार में? भाई अभिषेक बाबू, आज तो शक्ति पूजा करी है सम्राट चौधरी ने, और शक्ति पूजा करके एक तरह से संकल्प ले लिया है कि किसी को छोड़ूंगा नहीं, किसी को छोड़ूंगा नहीं। और जिसने भी अपराध किया है योगी स्टाइल में उसको बिहार छोड़ना पड़ेगा। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल है, चर्चा ये हो रही है कि सम्राट चौधरी के रडार पे, गृह मंत्री के रडार में इस वक्त प्रशांत किशोर नंबर 1 है। प्रशांत किशोर ने जिस तरह से कीचड़ उछाला है, जिस तरह से आरोप लगाए, बड़े गंभीर आरोप लगाए कि भाई हत्या के अभियुक्त रहे हैं, जेल में थे, इनकी डेट ऑफ बर्थ गड़बड़ है। क्या आपको लग रहा है कि प्रशांत किशोर के लिए बिहार का सफर अब सम्राट चौधरी आसान नहीं करेंगे? देखिए दीपक जी, प्रशांत किशोर वाले मामले की अगर आप चर्चा कर रहे हैं तो इसके दो पहलू हैं। एक ये है कि राजनीतिक रूप से बदले की कार्रवाई, दूसरी है कि प्रशांत किशोर के पास वाकई इतने पैसे आए कहां से, और अब प्रशांत किशोर करेंगे तो क्या करेंगे। तो इसकी पृष्ठभूमि को अगर आप समझेंगे तो प्रशांत किशोर और अमित शाह की भी नहीं बनती। जब 2011-12 से प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी के साथ काम कर रहे थे, उस वक्त भी गुजरात से खबरें आती थी कि मोदी का ज्यादा करीबी कौन। ओके। और जब सत्ता दिल्ली में मिल गई नरेंद्र मोदी को, 282 की संख्या उन्हें मिल गई, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए अमित शाह, उसके बाद प्रशांत किशोर को किसी ने पूछा तक नहीं। ओके। फिर वो पवन वर्मा के माध्यम से नीतीश कुमार के करीब आए, और जो हुआ उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। मतलब आप अभिषेक ये कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी से तो अदावत है, सीधी सीधी अदावत है प्रशांत किशोर और सम्राट चौधरी की, लेकिन प्रशांत किशोर की पुरानी अदावत सम्राट चौधरी के बिग बॉस अमित शाह से भी है जी। चेला गुरु दोनों से एक साथ अदावत है। लेकिन दिक्कत यह है कि बिहार की राजनीति में जैसे ही कार्रवाई की बात आती है, और वो भी प्रशांत किशोर के ऊपर या किसी भी ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो बिहार में एक सेलिब्रिटी स्टेटस रखता है, बिहार का ही है, तो मामला उल्टा पड़ने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। अब देखिए, आपको तो याद होगा, आप तो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक उस पूरे मामले की तह तक गए थे जब राजा भैया पर पोटा लगा था, मायावती की सरकार ने लगाया था। मायावती पर ठाकुर विरोधी होने का आरोप चस्पा कर दिया गया। एक जिले के नेता थे राजा भैया, वो कोई पैन यूपी ठाकुरों के नेता नहीं थे। प्रशांत किशोर के प्रति बिहार के ब्राह्मणों में जो दीवानगी है, और ब्राह्मण जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर माने जाते हैं, प्रशांत किशोर के ऊपर सम्राट चौधरी कोई कार्रवाई करते हैं तो ये दो तरीके से देखा जाएगा। एक, पिछड़े ने अगड़े को तंग करना शुरू किया, लालू यादव के परिवार से पुराना पंगा है उनका, और दूसरा, एक ब्राह्मण को भाजपा तंग कर रही है। और तीसरी बात यह कि नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के संबंध आज भी उतने ही मधुर है जितने कभी हुआ करते थे। तो एक सवाल यह है कि क्या सम्राट चौधरी को सरपट भागने की इजाजत नीतीश कुमार देंगे, खासकर पीके? मतलब आप कह रहे हैं कि झगड़ा तो है, युद्ध तो है, संग्राम तो है दोनों के बीच में, लेकिन कई परतें हैं, कहीं से जो है नीतीश कुमार का भी हाथ है पीछे प्रशांत किशोर के, वो भी कहीं ना कहीं सेव करेंगे। लेकिन मैं एक चीज ये पूछना चाह रहा हूं कि चर्चा ये भी हो रही है कि भाई जो आर्थिक अपराध शाखा है, इकोनॉमिक ऑफेंस, जो इस तरह के पैसों के मामले, नंबर 2 के पैसों के मामले की जांच करता है, सम्राट चौधरी ने कुछ दिन पहले, शपथ लेने से पहले उन्होंने कहा था कि ये जो 241 करोड़ रुपए हैं, ये प्रशांत किशोर कहां से आए, इसकी जड़ में मैं जाऊंगा, इसकी एक एक जो है मैं तह में जाऊंगा। अब तो आर्थिक अपराध के बिग बॉस तो सम्राट चौधरी खुद हो गए। तो क्या आपको लगता है, देखिए, क्या आपको लगता है कि जांच होगी, पड़ताल तो कराएंगे सम्राट चौधरी? भाई इंटेलिजेंस उनके पास है, इकोनॉमिक ऑफेंस उनके पास, सब कुछ तो उन्हीं के पास है। दीपक जी, क्योंकि अब चर्चा मैं आपसे कर रहा हूं, इस मामले के सबसे बड़े जाने माने पत्रकार इस देश के, तो ज्यादा कुछ कहना मेरा बनता नहीं है, लेकिन एक चीज मैं आपसे जरूर कहना चाहता हूं, इकोनॉमिक ऑफेंस की जांच करने के लिए ईडी से बड़ी संस्था अभी है नहीं जी, और दिल्ली दरबार ने आज तक प्रशांत किशोर पर कार्रवाई नहीं की। तो आप समझ सकते हैं कि अमित शाह को दूसरे मामले पर जाने की इजाजत तो है, या ईडी को भेजने की इजाजत तो है, पीके पर हाथ डालने की इजाजत कम से कम नरेंद्र मोदी ने नहीं दी है। सेम कंडीशन नीतीश कुमार के साथ है। क्या वो इतनी छूट देंगे? और जब इतनी छूट प्रशांत किशोर को मिलेगी तो क्या नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों तो नाराज नहीं होंगे?
क्योंकि प्रशांत किशोर के व्यक्तिगत संबंध दोनों से बहुत गहरे हैं। लेकिन क्या क्या दोनों से वाले ये हैं। बात अभिषेक सही है कि जो सम्राट चौधरी का मिजाज है, हिसाब तो चुकता करते हैं वो। कुछ लोग होते हैं जो माफ कर देते हैं, कुछ लोग होते हैं जो दिमाग में रखते हैं बातें। सम्राट चौधरी का मिजाज क्या हिसाब चुकता करने वाला, और अगर ऐसा मिजाज है तो क्या आप कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर के लिए आने वाला समय आसान नहीं होगा, थोड़ा मुश्किल समय होगा? दीपक जी, इसी में पता चल जाएगा कि पुलिस सिर्फ नीतीश कुमार ने पुलिस की पावर दी है या कमान अपने हाथ में रखी है। ये इसी केस में पता चल जाएगा कि क्या सम्राट चौधरी प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी करा पाते हैं, क्या मामले को नॉन बेलेबल वारंट और इन सब मामलों को से आगे जाकर के किसी लॉजिकल एंड तक ले जाने की कोशिश कर पाते हैं। ये सब कुछ तय करेगा कि बिहार में वास्तविक शक्ति नीतीश कुमार के पास है कि सम्राट चौधरी के पास है। चलिए, मैं इस मामले प्रशांत से किशोर, तय हो जाएगा। ठीक है, मैं समझ गया आप कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर पर के को फंसाना इतना आसान नहीं होगा, नंबर एक। दूसरा, प्रशांत किशोर ने अपने सारे बही खाते खुद खोल के सामने रख दिए थे कि भाई यहां से पैसा मिला, वहां से पैसा मिला, सब मेरी जांच कर लीजिए, मेरा इनकम टैक्स का सारा खाता देख लीजिए। चलिए ठीक है, मैं समझ में आ रहा है कि प्रशांत किशोर भी कम नहीं है, अपनी मजबूती उन्होंने कर रखी है, और आपने कहा कि भाई नीतीश कुमार का कहीं ना कहीं वरदस्त भी है। एक चीज मैं जानना चाह रहा था कि सम्राट चौधरी क्या अब योगी मॉडल पर चलाएंगे, अब बुलडोजर चलेगा बिहार में? क्योंकि इस तरह की बातें सम्राट चौधरी कर रहे हैं, और आज तो उन्होंने अपने तारापुर कंस्टिट्यूंसी जाके शक्ति पूजा करी, शक्ति पूजा का हवन किया और संकल्प लिया, और पगड़ी पहन के पूरा जो है, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि महाराणा की भूमिका में है वो। तो क्या बुलडोजर चलने वाला है बिहार में? पगड़ी एक बार उन्होंने बांधी थी कि जब तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाएंगे तब तक पगड़ी नहीं उतारेंगे। पगड़ी भी उतारी, नीतीश कुमार की चरण वंदना भी करने लगे और अंततः उनकी कैबिनेट में मंत्री भी हो गए, डिप्टी सीएम भी हो गए। देखिए, पहले 15 दिन तक मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी को हमें वॉच करना होगा। अगर पहले 15 दिन में सम्राट चौधरी के लक्षण दिखते हैं कि सम्राट चौधरी बिल्कुल योगी स्टाइल में आगे बढ़ रहे हैं, तब उस वक्त ये देखना होगा कि क्या नीतीश कुमार ने उन्हें इस मकसद से छूट दी कि इनसे मंत्रालय वापस लेने की गुंजाइश बने, या फिर इस मकसद से छूट दी कि वाकई अब इन्हें उत्तराधिकारी के तौर पे ग्रूम करना है और बिहार में यही सब कराना है। इन दोनों का एक लिटमस टेस्ट होना है। अभी 15-20 दिन वॉच करना चाहिए हमें कि सम्राट चौधरी किस तरह से बिहार में अपने मंत्रालय का सदुपयोग या दुरुपयोग करते हैं। क्योंकि बिहार है, आप जिस पर कार्रवाई करेंगे, आप देखिए जिस पर कार्रवाई करेंगे बिहार में, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उसकी एक जातीय अस्मिता आकर बीच में खड़ी हो जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी बड़ी मुश्किल से स्पेस बना रही है, तो वो नहीं चाहेगी कि कोई साक्षी महाराज की जातीय अस्मिता खड़ी हो जाए, कि नहीं राजा भैया की अस्मिता खड़ी हो जाए, वो नहीं चाहेगी। एक चीज मैं आपसे और पूछना चाह रहा था, जैसे क्योंकि इस तरह की बातें हो रही, सम्राट चौधरी खुद कह रहे हैं, योगी मॉडल की बात वो खुद कर रहे हैं, और ये भी बात सही है कि आज की तारीख में सुपर चीफ मिनिस्टर वही है जिसके हाथ में, बिहार जैसी जगह में, जिसके हाथ में थाना है, जिसके हाथ में पुलिस है, जिसके हाथ में कोतवाल है, जिसके हाथ में कप्तान है, जिसके हाथ में डीएम है, उसी के हाथ में सब कुछ है। ये तो मैं मानता हूं, जो मैंने देखा है। क्या आपको लगता है कि जैसे बीजेपी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में चुन चुन कर बड़ा सेलेक्टिव कार्रवाई करी, मुख्तार अंसारी के मकान गिरा दिए, बाद में मुख्तार अंसारी की मौत होती है रहस्यमय परिस्थितियों में, पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद पूर्व विधायक, कई बार के विधायक, उनकी हत्या होती है, आजम खान की ईंट से ईंट बजा दी गई, बकरी और मुर्गा चोरी तक के मुकदमे दिखाए गए, 100 मुकदमे हुए। क्या आपको लगता है कि बीजेपी बिहार में भी अब इसी तरह से थोड़ी सेलेक्टिव कार्रवाई करेगी, जो थोड़ा वोट बैंक को भी मजबूत करे और एक मैसेज भी दे कि हम जंगल राज खत्म कर रहे हैं? क्या आपको इस तरह का लगता है? क्योंकि कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि एजेंडा तो अमित शाह का ही चलेगा, सम्राट चौधरी तो फ्रंट मैन है मिस्टर शाह के। दीपक जी, बिहार का जो सामाजिक डीएनए है, जो सोशल स्ट्रक्चर है, उसमें चुनावी हिंदुत्व के लिए कोई स्पेस अब तक बन नहीं पाया है, बनने की गुंजाइश भी नहीं है। तो उत्तर प्रदेश वाला मॉडल बिहार में कामयाब नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर किया तो क्या होगा, मैं परिणाम जानना चाह रहा हूं। इसका रिएक्शन होगा, इसका सीधा सीधा रिएक्शन होगा, बूमरैंग होगा, उल्टा पड़ जाएगा। बूमरैंग होना ही होना है। देखिए, बिहार में उस तरह के प्रयोग के लिए कोई जगह ही नहीं है, कहीं से कोई स्पेस नहीं बचता है कि बिहार में उस तरह की राजनीति की जाए, क्योंकि उस तरह की राजनीति का स्पेस होता तो भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार का चेहरा लगा करके खड़ाऊ शासन जैसी व्यवस्था भी यदि बीजेपी ने कल्पना की है, तो निश्चित तौर पर उसे एहसास हो चला है
कि वो स्थिति जो उत्तर प्रदेश में है वो बिहार में नहीं बना सकते। बिहार जी। के शासन को उत्तर प्रदेश एक वाले चीज और मैं चलते चलते आपसे पूछना हाँ, चाहूंगा कि अमित शाह जो गृह मंत्री हैं भाई, इंटेलिजेंस ब्यूरो उनके हाथ में, सीआरपीएफ, बीएसएफ, पैरामिलिट्री सब उनके हाथ में है, इसके अलावा सारा सिस्टम भी अमित शाह के हाथ में। तो अमित शाह बिहार में पुलिस और थाना और डीएम और एसपी ये सब क्यों उन्होंने छीन लिया नीतीश कुमार से? ऐसा क्यों है? क्या एजेंडा है अमित शाह का? बीजेपी की एक पुराना एजेंडा था कि बिहार में जो सुशासन बाबू का तमगा नीतीश कुमार के साथ लगता है, उसमें वो अपनी हिस्सेदारी चाहती थी कि बिहार के लॉ एंड ऑर्डर का क्रेडिट, मतलब जो क्रेडिट नीतीश कुमार को अब तक टिकाए हुए हैं, गुड गवर्नेंस का मॉडल वही है ना, सुशासन बाबू उनको नाम दिया गया था। उस मॉडल में वो अपनी हिस्सेदारी चाहती है, वो चाहती है कि सम्राट मॉडल चले। भारतीय जनता पार्टी बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को संभाल रही है, वो मामला सामने आए। अब उसमें कितना कामयाबी मिलेगा, कितना कामयाबी नहीं मिल पाएगा, ये तो अमित शाह को तय करना है। जी, अमित शाह को तय करना है, मोदी जी के चाणक्य को तय करना है। टोटल कंट्रोल बिहार का चाहते हैं। एक बड़ी बात अभिषेक ने जो की, जो मैं अंत में उसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि अभी हमें सम्राट चौधरी के जो पहले 15 दिन हैं, फर्स्ट 15 डेज, उसको गौर से देखना होगा कि क्या उनकी मतलब नीति क्या है, नियत क्या है, इंटेंशंस क्या है, और उसके बाद हम फैसला करेंगे कि क्या शामत प्रशांत किशोर की आने वाली है, क्या शामत जो है वो बीजेपी के विरोधियों की आने वाली है, जो बाहुबली भी हो सकते हैं, और क्या सम्राट चौधरी जिनको शह पूरी शह है अमित शाह की, क्या वो गृह मंत्री बनने के बाद पुराने हिसाब चुकता करेंगे, पुराने हिसाब चुकाएंगे? ये सब देखना होगा पहले 15 दिन। अभिषेक बाबू आप आए और आपने समय निकाला, जो हाईलाइट आपने जो रोशनी डाली उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।